मनोहरपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था जहां की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ थी। उस गांव की मिट्टी में हर तरह की फसल उगाई जा सकती थी। इसीलिए उस गांव के अधिकतर लोग खेती किया करते थे और उस खेती के सहारे ही अपना जीवन यापन करते थे। इसी मनोहरपुर गांव में दो भाई रहते थे। दोनों भाई बहुत ही अच्छे किसान थे। दोनों अच्छी खेती करते थे। दोनों के अलग अलग घर थे। दोनों में बहुत ही प्रेम था। दोनों भाई एक दूसरे की भलाई के बारे में सोचा करते थे। समय पड़ने पर एक दूसरे के मदद करते थे। इस वर्ष फसल बहुत अच्छी हुई। फसल की कटाई हुई। उस फसल से अच्छा अनाज पैदा हुआ। खलिहान में सबके अनाज के ढेर लगे हुए थे। बड़ा भाई खलिहान में अकेले ही अनाज की रखवाली करता था। एक दिन रात में बड़ा भाई लेटे लेटे सोचने लगा, मेरे दो बेटे हैं, वे मेरी खेती बाड़ी में मदद करते हैं। मेरे छोटे भाई के कोई बाल बच्चे नहीं हैं। उसे सारा काम अकेले ही करना पड़ता है, इसलिए मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। ये सोचकर वो उठा और खलिहान में गया और अपने अनाज के ढेर से 10 गठरी अनाज बांधा और उसमें से एक गठरी अपने सिर पर रखकर अपने भाई के ढेर की तरफ बढ़ा। ठीक उसी समय छोटा भाई भी घर में बैठा सोच रहा था, मैं जवान हूँ, जितना काम चाहूँ कर सकता हूँ, जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ। किसी कारणवश यदि खेती में फ़ायदा नहीं हुआ तो दूसरा काम कर लूँगा। हमारा खर्च कम है, लेकिन मेरे बड़े भैया तो बाल बच्चे वाले हैं। घर गृहस्थी के खर्च अधिक हैं, इसलिए मुझे उनकी सहायता करनी चाहिए। वह भी वहाँ से उठा और अपने खलिहान में गया। उसने भी अपने अनाज के ढेर में से 10 गठरी अनाज बांधा। उसमें से एक गठरी सिर पे उठाकर बड़े भाई के ढेर की तरफ बढ़ा। एकदम अंधेरा था, आसपास भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों भाई एक दूसरे के अनाज के ढेर की तरफ बढ़ रहे थे। अचानक वे एक दूसरे से टकरा गए और दोनों चौंक कर एक साथ बोले, कौन है, कौन है? दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा। उनके सिर पर अनाज की गठरियाँ थी। दोनों समझ गए और बड़े भाई ने कहा, छोटे, तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है। खेती का सारा काम तुम्हें अकेले ही संभालना पड़ता है। मैंने सोचा कि तुम्हारे पास अनाज अधिक होगा तो तुम्हारा घर अधिक चलेगा, इसीलिए मैं खलिहान से तुम्हारे अनाज के ढेर में अपना अनाज डालने जा रहा था। छोटा भाई बोला, भैया, आप बाल बच्चे वाले हैं, आपके खर्च अधिक हैं, आपको अधिक मात्रा में अनाज की आवश्यकता होगी, इसीलिए मैं खलिहान से अनाज आपके घर में डालने जा रहा था। एक दूसरे की बातें सुनकर दोनों की आंखों में आंसू आ गए और दोनों रोते हुए एक दूसरे के गले लग गए। इस तरह इन दोनों का प्यार और बढ़ गया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें एक दूसरे की मदद करने या दूसरे के बारे में अच्छा सोचने से एक दूसरे में प्यार बढ़ाता है और मिलजुल कर रहने से
एक दूसरे का दुख काम होता है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को एक लाइक और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचती रहे। तो आप सभी को बहुत तहे दिल से धन्यवाद।